श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में आज है 10 अगस्त, सावन का दूसरा सोमवार है और सावन के इस दूसरे सोमवार में आपको कौन कौन से विशेष और अचूक उपाय करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं। उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण शिव पुराण कथा में गुरुजी ने एक सरल और आसान उपाय बताया था। अगर विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो आपको एक गुलर का फूल होता है जो लाल कलर का दिखता है, जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इस फूल को लेना है और शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग पे एक कलश जल अर्पित करना शुरू कर देना है। माँ मंगला के नाम से आपको यह उपाय करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बताया यह उपाय अगर आप करते हैं तो अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है और शीघ्र अच्छी जगह और विवाह संपन्न होता है, मंगल विवाह होता है। गुरुजी को बताया यह विशेष उपाय आपको इस सावन में जरूर करना है। अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं, मंगल दोष हो या फिर किसी अन्य दोष के कारण विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो बस आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। लाल पुष्प को शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और इसके बाद एक कलश या 2 कलश से जल शिवलिंग पर माता मंगला के नाम से अर्पित करना शुरू कर देना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले उपाय में अगर आपको जीवन में उन्नति देखने को नहीं मिल रही है तो आपको एक दूर्वा देनी है। तो दूर्वा का उपयोग करते हुए एक सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक सरल और आसान उपाय बताया था, जिसमें एक दूर्वा को आपको विशेष रूप से भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। दूर्वा कैसे उपयोग करना है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। दूर्वा लेना है और दूर्वा की जो डंडी होती है उस डंडी को आपको शिवलिंग में जो जलाधारी होती है उस स्थान की ओर रखना है। इसके बाद आपको 2 कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर देना है। भोलेनाथ और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए यह सरल और आसान उपाय किया जाता है, जिसे आप इस सावन में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति हासिल कर सकते हैं। अगर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी या इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पद में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह सरल और आसान उपाय आप सावन में एक बार जरूर करें। अब बढ़ते हैं अगले विशेष जानकारी की ओर, जो कि 11 अगस्त से संबंधित है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कल मतलब 11 अगस्त को शाम को 7 बजे से ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करवाएंगे। इस पूजन अभिषेक में कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली है जो गुरुजी ने पहले ही बता दिया है, वह इस प्रकार है। अगर कोई सामग्री नहीं है तो क्या करना है वह हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आप सामग्री देख लीजिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है। 1 लोटा जल, गेहूँ के 21 दाने, कमल गट्टे 5, चावल के 108 आखा मतलब साबुत दाने, काली मिर्च 21, काले तिल, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7, कोई भी पुष्प हैं वो रखना है और 7 लाल गुलाब रखना है। अभिषेक सामग्री में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगा जल, चंदन, 3 गोल सुपारी, रोली, पीला चंदन, चावल, मौली, कपूर, 2 देसी घी के दीपक, 2 जनेऊ, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, काली मिट्टी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको पहले से करके रख लेना है। इसके साथ ही फल 5 और फल 5 से तात्पर्य है केले 5 हों या फिर कोई भी फल हो 5 की संख्या में हो, मिठाई और धूप बत्ती। यह सामग्री है जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है। अब इनमें से कोई सामग्री आपके पास नहीं है या फिर कोई भी सामग्री नहीं है तो किस प्रकार से आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कर पाएंगे जो गुरुजी ने बताया है वह इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा अगर इनमें से कुछ सामग्री आपसे छूट जाती है तो उसके निमित्त आपको चावल के दाने रख लेना है और जब वह सामग्री बोली जाए, जैसे अबीर बोला जाए और अबीर नहीं है तो आपको 1 चावल का दाना उसके निमित्त अर्पित कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से जो सामग्री नहीं है उसकी जगह आप चावल के दाने का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है और आप पूजन करना चाहते हैं तो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो करना पड़ेगा। सिर्फ आप बेलपत्र और चावल के दाने लेकर बैठ जाएं। बेलपत्र अर्पित करते जाएं। जब भी कुछ गुरुजी चीज़ अर्पित करने को कहें, कोई भी सामग्री अर्पित करने को कहें तो बेलपत्र अर्पित कर दें, चावल का दाना अर्पित कर दें और 1 कलश जल लेके जो आप बैठे हैं वह आप शिवलिंग पे अर्पित कर दें। जब भी जो चीज़ें बोलें उसकी जगह आप बेलपत्र या चावल के दाने का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन जरूर करें, भले ही चावल के दाने के साथ करें।
बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने व्यापार वृद्धि के लिए धतूरे को शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा है। आपको धतूरे को शिवलिंग पे अर्पित करना है। सावन में सोमवार के दिन अगर आप धतूरे को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इसी सावन में आपको लाभ देखने को मिलता है। गुरुजी ने यह भी कहा है कि धतूरे को शिवलिंग पर अर्पित करते समय धतूरे की डंडी आपके विपरीत ओर हो, इस प्रकार से धतूरे को शिवलिंग पे अर्पित करें। इसके बाद आप 2 कलश से या फिर 1 कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। सावन में विशेष रूप से 2 कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर देता है। शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के मध्य के खाली स्थान पर आपको अपनी हथेली रखना है। यह स्थान अष्टसिद्धियाँ नवनिधियाँ को भोलेनाथ ने प्रदान किया है। 64 योगिनियों को भोलेनाथ ने यह स्थान प्रदान किया है और अगर इस स्थान पर आप अपनी हथेली का स्पर्श करते हुए अपनी कोई भी कामना को करते हैं तो वह कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही दूसरा स्थान आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, इस स्थान पर अगर आप अपनी हथेली का स्पर्श करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह 1 महीने में ही पूर्ण होना शुरू हो जाती है। कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सफलता आपको निश्चित देखने को मिलेगी। यह दोनों स्थान बहुत ही विशेष हैं। गुरुजी ने अपनी पिछली शिव पुराण कथाओं में दोनों का जिक्र किया है और दोनों स्थान हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि कहाँ पर आपको स्पर्श करना है। पहला स्थान माता सुख सुंदरी से शिवलिंग के बीच का खाली स्थान था। दूसरा स्थान जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है यह स्थान है। यहाँ पर स्पर्श करके भोलेनाथ का किसी भी नाम जाप या मंत्र जाप का उपयोग करके अगर आप जो भी कामना करते हैं वह कामना आपकी शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही आप जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है, इस स्थान पर अगर आप स्पर्श कर रहे हैं तो आपके हाथ में भी जल लग जाता है। उसे अगर आप अपने मस्तक में फेर लेते हैं तो आपकी किस्मत में कितनी ही उल्टी रेखाएं क्यों ना हो वह सभी सही होना शुरू हो जाती हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। अगर आप काशी में चल रही विश्वनाथ शिव पुराण का कथासार जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। रोज़ शाम को 5 बजे कथासार का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।